खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। कहा आदम और हवा को, और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो, महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद इनके ज़रिए कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बात का खुलासा अगर आप आखिरी तक इस कलाम को सुनने में बने रहेंगे तो समझ में आएगा, जिसका खुलासा रूहुल कुद्स के वसीले पतरस के ज़रिए किया जाता है। इस कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ, रूहुल कुद्स के वसीले मुकाशफा की रूह की मार्फत, मसीह ईसा के फजल और सच्चाई की मार्फत ईमान वालों के लिए ये मुकाशफा पहुंचा है। फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया आप सबों की सलामती। शलोम। तो ये है शरीयत के अधीन। शरीयत के अधीन फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, 10 हुक्म, उसकी जो व्यवस्था है मूसा यानी शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, तो वो फरिश्तों के वसीले दी गई। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करनी है, सो ये हैं उकाब और उस्तु, खानखोर और लगर और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकिल और हर किस्म के शाहीन और भूम और हरगीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बंगले और हुदहुद और चमगादड़, हैवानात और परिंदों और अभी जानवरों और ज़मीन पर के सब रेंगने वालों जानदारों के बारे में शरा व्यवस्था यही है। तो ये है मूसा की शरीयत के अधीन। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले आज सराय नाव ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? तो ये सब तमसीलें हैं। आखिरी तक बने रहोगे तो कलाम समझ में आएगा। जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से उड़ते फिरते हैं कौवों पर, ये जो भी परिंदे चौपाएं, ये कौमों की बात हो रही। और वो कौम कौन है, वो कौन सी कौम है, इसका खुलासा आखिरत में है। आखिर तक बने रहना। कौवों पर जो भी परिंदे हैं, ये एक कौम का जिक्र हो रहा है कि ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है।
तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुमने ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके, बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीज़ों की क्यों फिक्र करते हो। देखो मैं तुम्हें भेजता हूँ, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। ये जो कलाम है ना, अब तक जो बात हो रही है तो वो हो रही है मूसा की शरीयत के अधीन, बदन की धार्मिकता के अधीन। देखो मैं तुम्हें भेजता हूँ, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो। जो बदन को कत्ल करते हो और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाहत उस राय के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा होता है और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। अगर राह चलते इत्तेफाकन किसी परिंदे का घोंसला, ये भी मूसा की शरीयत के अधीन है, शरीयत के अधीन। अगर राह चलते इत्तेफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुमको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तुम बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तुम लो तो लो, पर माँ को ज़रूर छोड़ देना ताकि तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र दराज हो। अपने मकान से आवारा इंसान उसी चिड़िया की मानिंद है जो अपने आशियाने से भटक जाए। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परंद और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपाओं को जो उसके साथ किश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई और अपनी ज़मीन पर से
घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ और 7वें महीने की 17वीं 7वें महीने की 17वीं तारीख को किश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई और पानी 10वें महीने तक बराबर घटा रहा और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने किश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली और उसने एक कौवे को उड़ा दिया। सो वो निकला और जब तक कि जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना पाई और उसके पास किश्ती को लौट आई क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास किश्ती में रखा और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर किश्ती से उड़ा दिया और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यस्सु भी बपतिस्मा पाकर दुआ मांग रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुछ जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर उतरा। रूहुल कुछ कबूतर की मानिंद उस पर उतरा और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और यस्सु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गई। और अगर उसका चरवाहा खुदावंद के लिए परिंदों की सोख्तनी कुर्बानी हो तो कुमड़ियों या कबूतर के बच्चों का चरवाहा चढ़ाए, वो खुदावंद की पैरवाई करेंगे जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदों की तरह, अब यहाँ पर मिस्र से परिंदों की तरह किसको ड्रेस किया जा रहा है? इजराइलियों को।
बनी इज़राइलियों को। वो मिस्र से परिंदों की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानिंद कांपते हुए आएंगे और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ मांगने चढ़ा। और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है इस मुकाशफा पर। अब परिंदों का मुकाशफा क्या है, परिंदे कीड़े मकोड़े, इनमें मुकाशफा क्या है, इनके वसीले खुदा किन कौमों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से उसका खुलासा होगा, यहाँ से इस पर रोशनी डालने जा रहे हैं, जाहिर होने जा रहा है यहाँ से। तो अगर आप यहाँ तक अभी तक कलाम को सुन पा रहे हैं तो अभी परिंदों का, चौपाओं का, दरिंदों का, मतलब इसका जो मुकाशफा है अभी यहाँ पर खुदा जाहिर करेंगे। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ मांगने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है। अब ये कहां से उतर रही है? आसमान से उतर रही है जमीन की तरफ, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाएं, सुन लीजिए, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाएं, और उतर कहां से रहे हैं? आसमान से। और कीड़े मकोड़े हवा के परिंदे हैं। सुन लिया यहां तक आपने? और उसे एक आवाज आई उसके बाद, ए पतरस उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। यहां तक सुन लिया होगा आपने। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया, जिनको खुदा ने पाक ठहराया, तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। अब आई आसमान से, उठा भी आसमान पर ली गई। अब यहां पर सच्चाई के रूह के वसीले खुदावंद मुकाशफा जाहिर करने जाने, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। ठीक है। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ मांग रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी, विजन देखा, रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतर कर मुझ तक आई। कहां से उतरी? आसमान से उतरी। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाएं, सुन लीजिए, जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे। ठीक है। और ये आवाज भी सुनी कि ऐ पतरस उठ, ज़बा कर और खा। लेकिन मैंने कहा कि ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई
कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। अब जो शरीयत के अधीन, मूसा की शरीयत के अधीन जो लोग दूसरों को नापाक या पाक ठहराते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, ये ख़ास मैसेज उनको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए हैं, ईमान वाले हैं। उनको खुदा ने पाक ठहरा दिया है। वो अपने बदन के कामों से पाक नहीं है, वो ईमान से यीशु मसीह के लहू के वसीले पाक हैं। तो 3 बार ऐसा ही हुआ, फिर वो सारी चीज़ें आसमान की तरफ खींच ली गई। और ये कौन लोग हैं? जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। अब यहां पर पतरस कह रहा है कि मुझे वो बात याद आई। अब यह बात पतरस को याद नहीं आई, ये रूहुल कुद्स ने याद करवाई। कलाम में लिखा है यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत में, रूहुल कुद्स जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा और सब बातें सिखाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? मुझे खुदावंद की वो बात याद आई। तो याद किसने करवाया? रूहुल कुद्स ने। किसकी बातों में से? रूहुल कुद्स जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुमको याद दिलाएगा। तो पतरस कह रहा है मुझे खुदावंद की वो बात याद आई। क्या पतरस रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? रूहुल कुद्स, जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वो ही नेमत दी जो हमको खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, कि शरीयत के हुक्मों को मानकर, शरीयत के हुक्मों को पूरा कर कर, मूसा के 10 हुक्म है जो, उसको पूरा कर कर थोड़ी मिली है। कैसे मिली है? रूहुल कुद्स कैसे मिला? ईमान लाकर मिली। तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता? अब ईमान का रूह है और ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकत रहे। अब जिसको रूहुल कुद्स की बख्शिश चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को सुनना शुरू कर दीजिए। बस खुदा ने उनको भी वो ही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, ना कि शरीयत के 10 हुक्मों को मानकर जो मूसा की मार्फत दिए गए। तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता? वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की बड़ाई करके कहा, तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। अब कौन है ये कीड़े मकोड़े, परिंदे, चौपाए? कौन है ये? जरूर अगर आप सुन रहे हैं तो बाइबल पढ़ने वाले हैं तो पैदाइश में पढ़ा होगा। ये वो ही पैदाइश की बात है, यहां पर खुलासा हो रहा है। ये वो ही परिंदे, चौपाए, कीड़े मकोड़े हैं जिनके वसीले से, जिनको कुर्बानियों में यूज किया जाता था। यही वो कीड़े मकोड़े हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चौपाए हैं, जिन परिंदों को, चौपाओं को, कीड़े मकोड़ों को किसके लिए यूज किया जाता था? वो यकसन बर्रा नर हो। यही वो कीड़े मकोड़े हैं। कौन है वो? गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। और ये गैर कौमों के लोग कहां से आते हैं? पतरस ही गवाही दे रहा है, गैर कौमों के लोग आसमान से आते हैं।
क्योंकि अब्राहम को बोला गया था, अब्राहम से ये वादा हुआ, जितने ईमान वाले हैं वो ही सितारे हैं, जितने 10 हुक्मों को मानने वाले हैं वो ही समुंदर की रेत के जर्रे हैं, जमीनी है वो, जिस्मानी है वो जमीन के हैं। ईमान वाले जो गैर कौमों की तरह ईमान लाए, अगर यहूदी भी है, 10 हुक्म मानने वाला भी है, अगर वो गैर कौमों की तरह ईमान लाएगा तो ही आसमान की बादशाहत का वारिस होगा। 10 हुक्मों को मानने वाला, 10 हुक्मों की धार्मिकता को पूरा करने वाला बदन के वसीले वो मिट्टी से निकला है, मिट्टी में ही, खाक में ही मिल जाएगा, लेकिन आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। लेकिन वो कीड़े मकोड़े कौन है, वो परिंदे कौन है, वो चौपाएं कौन हैं? गैर कौमों के लोग जो ईमान लाए। गलील में सबसे पहले यीशु मसीह को किन्होंने कबूल किया? गलीलियों ने। गलील में कौन रहते थे? गैर कौमों के लोग। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूं क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूं। और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और आसिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मयाद ना पूरी हो, जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी ना हो जो आसमानी है, और आसमान से आते हैं और आसमान को ही उठाए जाते हैं। अब उठाए जाना किनका है? रैप्चर किनका है? जो ईमान वाले हैं, जिनको ईमान से रूल कुछ की बख्शिश हासिल है, वो ही आसमान से आते हैं, उनका ही रैप्चर होगा। और जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इज़राइल का जलाल बने। वो गैर कौमों का नूर है यीशु मसीह, और इज़राइल का जलाल है। जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, गलीलियों ने ही कबूल किया। गलीलियों में ही सारे मौजे हुए, गलीलियों ने ही, गैर कौमों ने ही उसको ऊपर जाते देखा। हे गलीलियो, तुम जैसे ऊपर जाते देख रहे हो, वैसे ही नीचे आता भी देखोगे। गलीलियों पर ही खुदा ने जाहिर किया, क्योंकि शरीयत वालों को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, और वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। यानी हमारे जरिए से जिन्हें उसने फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक सीधी चाल नहीं चलते, कौन नहीं चलते? 12 रसूल, कैफा, पतरस। खुशखबरी की सच्चाई, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह की मार्फत पहुंची, और वो रसूल यानी पतरस, कैफा का नाम ही पतरस है, पतरस का नाम ही कैफा है। खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के, यहूदी क्या रखते हैं? मूसा की शरीयत, 10 हुक्म, बदन की धार्मिकता, समंदर की रेत के जर्रे।
जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ईमान में जिंदगी गुजारता है, ना यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? बस मेरा फलसला यह है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, क्योंकि जिसने मख्तूनों की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, यह फजल हुआ। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया फजल पर फजल। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं। बस हम क्या कहें, यह कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, तो जब उसकी यह मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गरज से मनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ कि मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। क्योंकि खुदावन ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया, ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो और गैर कौम भी रहम के सबब खुदा की बड़ाई करे। चुनांचे लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरा नाम के गीत गाऊंगा। अब गैर कौमें कभी कभी ईमान तो ले आती, लेकिन बाद में क्या, वो 10 हुक्मों के ताबी होकर उसके हिसाब से चलना शुरू कर देती, मूसा की शरीयत के हिसाब से। मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग्जिश से गैर कौमों को निजात मिली, ताकि उन्हें गैरत आए। देखो, ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपनी रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैं खवारियों, नाच रंग, नशेबाजियों और मकरूह बुत परस्तियों में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। गैर कौमों में कोई नाप नहीं, उसको ना नाप। जिस पैमाने से नापोगे उसी लिए वैसे ही तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस पैमाने से नापोगे वैसे ही तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लेकिन मुकाशफा 11 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि उसे ना नाप, ना जांच। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। किन में रहता है? ना यहूदियों में, ना 10 हुक्मों वालों में। किन में रहता है? गैर कौमों में। उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। अब मुझे कहना चाहिए क्योंकि हमने कीड़े मकोड़ों, परिंदों, चौपाओं से शुरू किया।
गैर कौमें क्या हैं? वो ही पैदाइश की चौपाएं, कबूतर, कौवे, परिंदे, चौपाएं, कीड़े मकोड़े, और इनको ही मज़बा पर ज़बा किया जाता था। इन पर ही यहूदी लोग हाथ रखते थे तो अपने गुनाह माफ करवाते थे। यही वो कीड़े मकोड़े, चौपाएं, वो परिंदे हैं जिसको सोख्तनी कुर्बानी के लिए दिया जाता था और इजराइलियों को, बनी इजराइलियों के गुनाह माफ होते थे और साल बर साल ये कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। यही वो लोग हैं। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया, और यह कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दलित, अमूना इब्रानी में विश्वास, दरवाजा, दलित इब्रानी में ईमान का दरवाजा खोल दिया। तब मैंने बाज़ जगह ज्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादिम होने की तौफीक मिली है, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की ज़रूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबी करने के लिए कौल और फिल से, निशानों और मौजों की ताकत से और रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरी विसातत की। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी के भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया, और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई। कहां पर मनादी हुई? गैर कौमों में, क्योंकि उन्होंने तो उसको कबूल नहीं किया। बनी इज़राइल ने, यहूदियों ने, वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, मगर उसकी मनादी कहां हुई? गैर कौमों में। और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया, और मेरा जाना मुकाशफे के मुताबिक हुआ। और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं वो उनसे बयान की, मगर अलहदगी में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा यानी पतरस और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबा को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। चुनांचे हम यह नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और ईमान से ही वो रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।